Welcome to Corvette Systems North. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी पाइथन की सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड है। पिछली एपिसोड में हमने देखा था डिक्शनरी के बारे में, लेकिन हमने सिर्फ थ्योरेटिकली चेक किया था कि कुछ फंक्शंस हमने देखे थे कि किस तरह होते हैं, डिक्शनरी चेंज कैसे होती है, अप्लाई क्यों होती है, क्या इसका काम है, ये डिफरेंट कैसे है। तो आज हमारा जो मकसद है, हमने उसको प्रैक्टिकल करना है। तो आज की एपिसोड में हम देखेंगे कि डिक्शनरी बनती कैसे है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसको प्रिंट कैसे किया जा सकता है, हम अगर एक एक चीज़ एक्सेस करना चाहें वो कैसे होती है, और अगर सारी डिक्शनरी हमने प्रिंट करनी हो तो वो कैसे हम करते हैं। तो चलिए पायचाम पे करके एक बार देख लेते हैं। डिक्शनरी को बनाने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल रख लेते हैं, इक्वल टू का साइन और साथ में करली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे जो हमने ब्रैकेट्स लगाई हैं ये हमारी डिफ़ाइन करती है कि हम डिक्शनरी बनाने जा रहे हैं, आया कि लिस्ट बनाने जा रहे हैं, या कि स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग कैसे होता है, डबल कोट्स होता है, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स, और फिर हमारे पास डिक्शनरी आती है जो कि हमारे पास क्या होता है, करली ब्रैकेट्स में होती है। अब हमने एक चीज़ और देखी थी कि डिक्शनरी हमेशा हमारे पास क्या होता है, पेयर्स में होती है। पेयर्स किस तरह कि एक उसकी की होगी और उसकी वैल्यू। की का मतलब कि हम उसको किस चीज़ से गेट करेंगे। अब की हम कुछ भी रख सकते हैं, अगर आपने कोई स्ट्रिंग रखनी है तो कोट्स में रखनी होगी, तो यहाँ पे हम की रख देते हैं और उसका एक कोई नाम की1 उसको असाइन कर देते हैं, ताकि आगे अगर हम इसको गेट करेंगे तो इसके इस नाम से, की1 के नाम से जो भी इसमें पड़ा होगा हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, जैसे कि लिस्ट में हमारे पास इंडेक्सिंग आती थी। इसी तरह जो इसकी वैल्यू होगी वो हम कॉलन सेपरेटेड रखते हैं, और वैल्यू में फिर इसी तरह अगर हमने कोई स्ट्रिंग रखना है तो कोट्स, अगर स्ट्रिंग नहीं रखनी तो फिर नंबर्स आपने इसी तरह लिख देने हैं। लेकिन अभी हम कोई वैल्यू इसमें रख देते हैं, जैसे कि कॉर्वेट। अब हम इसको एक दफ़ा प्रिंट कर लेते हैं। अगर हमने सारी की सारी डिक्शनरी प्रिंट करनी है तो इसी तरह प्रिंट जो हमारी डिक्शनरी का नाम होगा हमने वो रख देना है, और ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गई की1 और उसकी आगे वैल्यू कॉर्वेट। अब इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास इसमें तो अभी एक ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी कीज़ हों, जैसे कि एक और की रख लेते हैं की2 के नाम से, और उसमें सेव कर देते हैं वेलकम। तो अब हम चाहते हैं कि सारी की सारी डिक्शनरी ना प्रिंट हो, हम चाहते हैं कि कोई एक प्रिंट हो। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि जो की हमने प्रिंट करवानी है उसको हम लिख देंगे और सिंगल कोट में लिखेंगे, क्योंकि हमने स्ट्रिंग दी हुई है। तो यहाँ पे भी जब हम इसको पास करेंगे तो एज आ स्ट्रिंग ही पास करेंगे। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो की1 के जो वैल्यू थी उसने क्या किया है, उसको प्रिंट कर दिया है। अगर हम इसी तरह अगर की2 को करना चाहते हैं तो ये वेलकम आ गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई नंबर रखते हैं न्यूमेरिक, जैसे 0 हो गया, और उसको प्रिंट करते हैं, तो देखें वो भी काम चल जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू में 02 रखता हूँ तो ये देखें यहाँ पे क्या हुआ, एरर आ गया। एरर ये इस चीज़ का आता है कि ये इस चीज़ को सिंटैक्स नहीं मानता 0 और 2, मतलब कि इसके लिए ये है कि 02 भी हमें पता है कि ये एक ही डिजिट है 2, तो इसलिए बेसिकली हम 0 फिर हटा देते हैं। हम मल्टी नंबर्स रख सकते हैं 2 इस तरह, लेकिन जो स्टार्ट अगर हम 0 से करेंगे और उसके बाद अगर कोई करैक्टर रखते हैं तो ये उसको नहीं मानता। तो इसीलिए हमें हमेशा, अगर आपने सिर्फ अकेला 0 रखना है तो उस सूरत में आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 1 रखना है, 01, 02, 03, तो वो नहीं होगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो स्ट्रिंग में 01 लिखना पड़ेगा, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ 1 लिखना पड़ेगा। अब मल्टी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो भी, उसको भी ये वैल्यू कंसिडर कर जाता है। और अगर हम चाहें तो इसको हम ये करते हैं कि एक की बना देते हैं, मतलब कि की में हमने क्या किया, की में हमने एक स्ट्रिंग नहीं दी, हमने एक नंबर दे दिया, उसका भी काम चल जाता है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पे
न्यूमेरिक रखा है, तो यहाँ पे भी जब आप इसको एक्सेस करोगे तो आपने सिंगल या डबल कोट में नहीं रखना। जिस तरह का वहाँ पे आपके पास फॉर्मेट होगा, चाहे वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है, तो फिर इसी तरह आपने प्रिंटिंग में भी क्या करना होगा, उसी को कॉपी पेस्ट करना होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉमा रख के एक और की बना देते हैं जो हम 2 ही रखते हैं, और उसमें हम वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं 12, 23 कर देते हैं। जब हम देखें DIC ऑफ 2 किया, अब ये दोनों कीज़ के पास क्या था, 2 थी, लेकिन इसने हमारे पास क्या प्रिंट किया, 23, लेकिन 1 2 3 भी हमारे पास वैल्यू है। तो ये काम ये करता है कि अगर आप डिक्शनरी में कोई भी सेम की रखते हैं तो वो उसको अपडेट कर देगा। जो उसका पुराना उसके पास जो भी पड़ा होगा उसको क्या करता है, मतलब एक और दफ़ा आपने यहाँ पे नीचे की बनाई तो पीछे जहाँ भी इसे 2 मिलेगा ये अब उसको अपडेट कर देगा। आपने जो लेटेस्ट बनाई होगी फिर आपको ये वो प्रिंट करके देगा। इसी तरह अगर हम और भी वैल्यू करना चाहते हैं तो हम ये करेंगे कि कॉमा सेपरेटेड करेंगे, और हम इस तरह भी कर सकते हैं कि कोई की रखी, सपोजिवली 3 की रख लेते हैं, उसके अंदर हम लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको एक प्रिंट कर लेते हैं। अब ये देखें, डिक्शनरी का हमारे पास एक ये फ़ायदा हो जाता है कि आप जो कीज़ होती हैं वो भी रख सकते हो, जिससे आपने बाद में अगर कोई डाटा गेट करना हो तो कीज़ के ज़रिए करोगे, और फिर उनकी वैल्यूज़ में आप लिस्ट भी रख सकते हो, स्ट्रिंग भी रख सकते हो, सेट भी रख सकते हो, टपल भी रख सकते हो। जो जितना भी आपके पास डाटा टाइप्स ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं वो आप डिक्शनरी के अंदर सेव कर सकते हो। डिक्शनरी तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो कि आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जो बार बार आपने यूज़ करनी है, आप उसको डिक्शनरी में स्टोर कर देते हो और उसको एक छोटे से रेफरेंस से चेंज कर देते हो। मतलब कि कोई आपके पास पूरी अल्फ़ाबेट्स हैं तो आप उन सब को उठा के स्ट्रिंग्स में स्टोर करके आप एक छोटे से की में 1 या 2 में स्टोर कर देते हो, ताकि अगर आपने सारे के सारे अल्फ़ाबेट अगर आपने प्रिंट करवाने तो क्या करें कि वो वाली की इस्तेमाल कर लो और उसके साथ आप प्रिंट कर लो। तो आज जो हमने बेसिकली किया, हमने देखा कि डिक्शनरी का सिंटैक्स क्या होता है, अगर हमने इसको प्रिंट करना हो कैसे प्रिंट करते हैं, और अगर हमने इसकी कोई एक वैल्यू गेट करनी हो तो वो वैल्यू कैसे हम गेट करते हैं। तो अगली वीडियो में हम इसको लूप के ज़रिए भी प्रिंट करेंगे, और इसके कुछ लूप में अपने डॉट कीज़, डॉट वैल्यू, डॉट आइटम वगैरह के फंक्शंस भी देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।